Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एल्बियन नूर एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद वैस खान और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग अपनी सीरीज के अंदर क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तीन क्लासेस की हमने पढ़ ली हैं जिसके अंदर हमने इसके ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करी है, उनके रूल्स के बारे में बात करी है। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। सबसे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर के अंदर मेजरली आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला तो आपका ये टाइप है जिसमें आपको अकाउंट्स के नेचर और उसके इफेक्ट के बारे में बताना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें बेसिकली दे रखे हैं टी शेप अकाउंट बनाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं। इसकी अगली वीडियो में हम टी शेप अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन विच साइड विल डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी अकाउंट दे रखे हैं, 6 टाइप के अकाउंट्स हमारे पास हैं, ये 6 के 6 अकाउंट जो है डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें बताना है कि जब ये डिक्रीज होंगे तो इनका इफेक्ट कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट पे या फिर क्रेडिट पे। दूसरा, इनका नेचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेचर और इफेक्ट। पहले हम बात करते हैं कैश के बारे में। कैश हम लोगों को मालूम है एक एसिड नेचर का अकाउंट होता है। एसिड में भी करंट एसिड नेचर का अकाउंट होता है। तो कैश का नेचर कैसा होगा? एसिड। और कैश डिक्रीज हो रहा है। हमें पता है मॉडर्न अप्रोच में एसिड का हमने रूल पढ़ रखा है, एसिड इंक्रीज तो डेबिट, एसिड डिक्रीज तो क्रेडिट। यहां पे एसिड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। और नीचे हमारे को जो दे रखा है वो है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। सब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, जब भी कोई अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन कर रखा है, अगर वो अपने बैंक से उस बैलेंस से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और मैं अपने बैंक से 60,000 विड्रॉ कर रहा हूं, तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने 10,000 विड्रॉ करे हैं वो मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा विड्रॉन जो मैंने बैंक अकाउंट से करा है उसके बैलेंस के एक्स्ट्रा। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैंने बैंक से विड्रॉ करा है वो मैं बैंक को रीपे करूंगा, वो मैं अपने पास नहीं रख सकता। जो 50,000 के अलावा एक्स्ट्रा 10,000 मैंने अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करे थे अपने एग्जांपल में, उसको मैं बैंक को रीपे करूंगा इंटरेस्ट के साथ, इसलिए वो मेरी लायबिलिटी कहलाती है। और लायबिलिटी का रूल हमने पढ़ रखा है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। तो यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो नेचर क्या हो गया इसका? लायबिलिटी नेचर हो गया। और डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? डेबिट। तीसरे में हमारे को दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो, सैलरी हमारा वैसे तो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का रूल है इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। बट यहां पे हमारे को क्वेश्चन के अंदर सैलरी नहीं दे रखा, यहां पे हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब वो सैलरी जो पे करना बाकी है, जिसको पे करने की डेट निकल चुकी है और उसको अभी तक पे नहीं किया गया, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? हमारी लायबिलिटी है। तो नेचर क्या हो गया इसका? लायबिलिटी हो गया। और ये डिक्रीज हो रही है। अभी हमने बताया लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। उसके बाद हमारे को दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट सेम जैसा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारी लायबिलिटी होती है। रेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रेंट जो पे करना भी बाकी है, जिसको पे करने की डेट निकल चुकी है, पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग है तो हमारी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी नेचर हो गया। डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। इसके बाद हमारे को दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, कोई भी चीज जो हम उसकी डेट से पहले पे कर रहे हैं,
एडवांस में जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसे हम प्रीपेड कहते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे कर देना, रेंट एडवांस में पे कर देना, सैलरी एडवांस में पे कर देना, कमीशन एडवांस में पे कर देना, जो भी चीज हम एडवांस में पे कर रहे हैं उसे हम प्रीपेड कहते हैं और प्रीपेड हमारी एसेट होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी थी, क्यों? क्योंकि उसको पे नहीं किया था, पे करने की डेट निकल चुकी थी तो लायबिलिटी बन गई थी। वैसे ही प्रीपेड डेट आने से पहले पे कर दिया तो हमारी एसेट बन गई है। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है तो नेचर इसका क्या होगा? एसेट नेचर का होगा ये। और एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंड लास्ट हमारे पास दे रखा है मोहन, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर किसे कहा जाता है? वो पर्सन जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आया। कोई भी पर्सन जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है उसे हम बिजनेस का प्रोप्राइटर कहते हैं। यहां पे बिजनेस का प्रोप्राइटर हमारा मोहन है। मोहन को यहां पे प्रोप्राइटर कहा गया है तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि मोहन बिजनेस में कैपिटल लाया होगा तभी उसको प्रोप्राइटर कहा जा रहा है। तो यहां पे नेचर कौन सा होगा? कैपिटल नेचर का होगा। और कैपिटल का रूल क्या पढ़ा हमने? कैपिटल का रूल हमने पढ़ रखा है कि कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। और क्वेश्चन ने हमारे को डिक्रीज का पूछा है तो कैपिटल यहां पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है ये पूरा क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो में जो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इसी टाइप के क्वेश्चंस और दे रखे हैं हमारे को। और इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसमें हमारे को टी शेप अकाउंट बनाना होता है। टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है, टी शेप अकाउंट में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी फीडबैक है हमारी वीडियो के रिगार्डिंग प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय।